आज नौतपा का 5वां दिन सूर्यदेव के रौद्र रूप से तपी है मरुधरा की धरती। आग बरसा रहा है आसमान और चूरू का पारा भी पहुंच गया है 50 के पार। तो 4 शहरों का तापमान 49 डिग्री के ऊपर है। मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि अगले 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट रहने वाला है। तो आपको बता दें कि नौतपा का 5वां दिन भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी मरुधरा में देखी जा रही है। सूर्यदेव के रौद्र रूप से धरती तप रही है मरुधरा की और आग बरसा रहा है आसमान। और बात करते हैं प्रदेश में सर्वाधिक पारे की, तो फिलहाल चूरू में पारा 50 के पार हो चुका है। तो अर्धशतक लगा चुका है पारा चूरू में और 4 शहरों में भी तापमान 49 डिग्री के ऊपर है। मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि अगले 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट रहेगा। तो मौसम विभाग ने पहले भी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था भीषण गर्मी को देखते हुए। तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह प्रशासन की तरफ से भी कवायद की जा रही है। नगर निगम जहां एक और स्मोग पानी का छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पर, वहीं दूसरी ओर परिंदे भी लगाए जा रहे हैं पक्षियों के लिए। वन्य जीवों का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन गर्मी इतनी प्रचंड है कि लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। पानी की बौछार सड़कों पर की जा रही है कि तापमान बहुत ज्यादा है। 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट रहेगा। आग बरसा रहा है तापमान आसमान और नौतपा का ये 5वां दिन। आपको बता दें फिलहाल चूरू में जो पारा है वो अर्धशतक लगा चुका है। 50 के पार पारा है चूरू में और साथ ही साथ 4 शहरों का तापमान भी 49 डिग्री से ऊपर है। तो मौसम विभाग की एक चेतावनी, 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। इकलेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इकलेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है। इकलेश खेड़ली से जुड़े हुए हैं। इकलेश, 2 बजे हैं, क्या तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे? कितने लोग फिलहाल घरों से बाहर निकले हुए हैं और कौन सी जगह आप खड़े हैं इस वक्त? जी, मैं खेड़ली के मुख्य चौराहे जो स्टेशन रोड है, कस्टमर रोड, उस पर खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय खेड़ली में पूरी तरीके से अघोषित कर्फ्यू है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, कोई जरूरी काम के लिए ही घरों से निकल रहे हैं। और आज कुछ ऐसा लगता है कि अब दोपहर के 1 बजे बाद मौसम में हल्की शायद लग सकता है कि इस मौसम और ठंडा और धूप छाया का आज मौसम है। जो भीषण गर्मी का जो प्रकोप था आज खेड़ी क्षेत्र में कम देखने को मिल रहा है और लोगों को ये आशा भी है कि हो सकता है कि आज कहीं राहत की बूंदे बरस जाए इस क्षेत्र में। तो इस समय वैसे देखा जाए तो गर्मी तो काफी है, लेकिन अब मौसम में थोड़ा धूप छाया होने के कारण लोगों को थोड़ा भीषण गर्मी से हल्की सी राहत महसूस की जा रही है। चलिए, बादलों की आंख मिचौली तो आज हो रही है जिसके चलते लोगों को थोड़ी राहत है, लेकिन हीट वेव यहाँ पर लू तो लगातार चल रही होगी और गर्म हवा के थपेड़ों से लोग परेशान होंगे। वहीं प्रशासन की भी बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पर पानी का छिड़काव लगातार जारी है हर दिन सड़कों के ऊपर? जी राखी, आज नौतपा का 5वां दिन है, लेकिन फिर मैं दोबारा से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि खेड़ली नगर पालिका द्वारा लगातार सरकारी आदेशों की अवहेलना की जा रही है। न सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, न ही किसी तरीके की माकूल व्यवस्था नगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। जबकि लगातार विधायक रमेश सीची एवं उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए व्यवस्था की जाए। लेकिन सभी के आदेशों को धराशायी करने में इस समय नगर पालिका खेड़ी का प्रशासन लगा हुआ है और जहां तक बताया जाए तो इतनी गैर जिम्मेदारी से इस समय नगर पालिका भीषण गर्मी में सामने आ रही है। चलिए, नीचे बैठे जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं इकलेश, शायद इसीलिए आज ऊपर जिम्मेदारी संभाली है। बादलों की ओट कर दी गई है कि लोगों को थोड़ी तो राहत मिले। फिलहाल मैं विनीता का रुख करना चाहूंगी। इकलेश हमारे साथ में जुड़ गई है विनीता राजसमंद से। विनीता, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे इस वक्त? कितनी गर्मी वहां पर, क्या लोग बाहर निकल रहे हैं? चलिए, हमारा
संपर्क टूट गया है। विनीता से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सहाड़ा चलते हैं। दिनेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिनेश, कितनी गर्मी यहाँ पर, क्या पारा इस वक्त, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, और किस जगह आप खड़े हैं वो आप बताएं, और पीछे की तस्वीर भी जरा दर्शकों को दिखाएं। जी राखी, बता दूं कि मैं खड़ा हूं गंगापुर बस स्टैंड पे। गंगापुर में आज पारा 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा से भी कहूंगा कि बस स्टैंड का नजारा दिखाए, जहां पर सैकड़ों यात्रियों की भीड़ हर वक्त जमा रहती थी, लेकिन सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ है। भीषण गर्मी का नजारा ये गंगापुर बस स्टैंड का है। हम यहाँ देख सकते हैं कि नींबू की शिकंजी के जो रेडी है वो भी बिल्कुल सुनी पड़ी हुई है। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। जी बताइएगा, आपके सुबह से ग्राहकी किस तरह चल रही है? ग्राहकी बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है ग्राहकी। शाम को चलती है ठंडाई में, मौसम ठंडा होता है उस समय ग्राहकी चलती है, कुछ ग्राहकी नहीं है। नींबू वगैरह भी बहुत महंगे होंगे, भाव बहुत आसमान को छू रहे हैं। 200 रुपये किलो ला रहे हैं। फिर किस तरह से ग्राहक से पैसा वसूलते हैं? क्या करते हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा में लग रहे हैं ग्राहकों के। जी राखी, आप देख सकते हैं कि ये पेट के लिए यहाँ पे कड़ी धूप में भी रोजगार पाने के लिए बस स्टैंड पे खड़े हैं। हमारे साथ एक रेडी वाले और भी जुड़ सकते हैं। आप बताएं, इस तरह से यहाँ बस स्टैंड पे खड़े रहने के पीछे क्या कारण है? ग्राहक आ रहे हैं आपके? गर्मी में चलिए, ग्राहक तो नहीं आ रहे दिनेश, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि इतनी भीषण गर्मी में यहाँ बस स्टैंड पे ये खड़े रहते हैं, तो खुद को किस तरीके से बचाते हैं गर्मी से, वो क्या जतन करते हैं, ये भी उनसे जाने जरा। जी राखी, हमारे स्टूडियो सवाल है कि आप इतनी भीषण गर्मी में ग्राहक तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए आप क्या जतन कर रहे हैं? बचाव के लिए गर्मी के ठंडा पानी पी रहे हैं आप? चलिए, इसी बीच में जयपुर का भी रुख कर लेती हूँ। दिनेश, हमारे साथ में धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, राजधानी का मौसम फिलहाल कैसा, क्योंकि सहाड़ा में पारा 44 है और चूरू में तो अर्धशतक लगा चुका है पारा, और राजधानी में आप इस वक्त खड़े हैं, कड़ी धूप देख पा रही हो और पीछे ज्यादा आवाजाही भी नहीं है वाहनों की। कड़ी धूप है, गर्म हवाएं चल रही है और भीषण जो गर्मी का दौर जारी है। बात करें प्रदेश की तो 50 से ऊपर पारा जा चुका है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये जो पारा है उसकी जो है नौतपा का आज 5वां दिन है। उसके बाद हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोग जो है उनका आवाजाही का जो रुझान है वो बिल्कुल कम दिखाई देने को दे रहा है। लोग सुबह सुबह या शाम को अपना काम निपटा रहे हैं, उसके बाद पूरा काम जो कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र, देखिए, शुरू से ही जब से नौतपे की शुरुआत हुई है तभी से एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था, रेड अलर्ट भी था और ऑरेंज अलर्ट भी था, और अभी भी आगामी जो आने वाले अगले जो 2 दिन है उन दिनों में भीषण गर्मी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। देखिए, आज और कल का दिन ये भीषण गर्मी का दिन है। इसके बाद थोड़ी राहत मिलने के लिए मौसम विभाग ने कहा है, लेकिन अगर हम बात करें जो येलो और ऑरेंज की, तो ये मानिए कि सभी जगह अभी इस समय रेड अलर्ट ही मानिए, क्योंकि जयपुर का जो पारा 45 डिग्री अभी इस समय है और शाम तक होते होते और ये बढ़ जाएगा। तो उसको लेकर के जो है संभावनाएं जताई जा रही है कि जो पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और जो व्यवस्था जो है उसकी बात करें तो डॉक्टर ने सलाह दी कि पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिए और जो जूस काम में ले, बाहर ना निकले, चाय कम पिए, एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो सुबह 8 बजे से पहले, रात को जो 8 बजे के बाद करें। जी चलिए, ठीक है, इसी बीच में शाहबाद का भी रुख कर लेती हूँ। हमारे सहयोगी वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप हमें, कितनी गर्मी है यहाँ पर। क्या आपने सर पे कोई साफी या तिबाल बांध के खड़े हैं गर्मी से बचाव के लिए, क्योंकि पीछे का नजारा, आसपास का नजारा आप तभी दिखा पाएंगे जब आप खुद स्वस्थ रह पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, शाहबाद क्षेत्र में गर्मी का असर तेज बना हुआ है। बाजारों में लोगों की आवाजाही कम देखने को मिल रही है, गर्म हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। साफ तौर पर आप देखना चाहेंगे कि गर्मी कितनी है। मैंने भी खुद अपने सर को गर्म धूप से बचा के रखा है। वहीं आपको बता दें कि बाजारों में किस तरीके का जो माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बाजार सुनसान है और कहीं ना कहीं लोग बाग सुबह से जल्दी अपने काम को निपटाने के लिए निकलते हैं, वहीं दोपहर को अपने घरों में छाया में लोग बाग रहते हैं। अभी दुकानों पर कुछ लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका?
अभी कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत भारी गर्मी है। तो गर्मी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गर्मी से बचने के लिए यही है सर, इंसानों को मतलब घर से 11 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? अभी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी चल रही हैं? गर्मी का असर कैसा है? गर्मी बहुत तेज है। स्वास्थ्य सेवा में थोड़ा डिपार्टमेंट में क्या है, डॉक्टरों का स्टाफ का भी कमी है, बीमारी बहुत तेज है, पानी का भी समस्या चल रहा है। अभी गर्मी बहुत तेज है। तो गर्मी से कैसे बचा जा सकता है? गर्मी से बचने के लिए अपना 11 बजे के बाद में प्रशासन ने बोला है तो अपने रूम पर रहना चाहिए, ठंडी में अपना काम धाम देखना चाहिए। तो जैसा कि अभी इनने बताया, गर्मी का असर तेज बना हुआ है। अस्पतालों में डॉक्टरों की सलाह लेना चाहिए, गर्मी से बचना चाहिए। ये गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। बाजारों में अभी बिल्कुल बाजारों का नजारा देखें तो सुनसान, जरूरी कार्य होने पर ही लोग बाग घर से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, एक बार मैं राजधानी का फिर से रुख करना चाहूंगी। धर्मेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। धर्मेंद्र, दिन की कड़ाके की जो गर्मी है, ये तेज धूप तो लोग यहाँ पर सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शाम को धूप नहीं रहती है, सूरज नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो तपिश, वो गर्माहट लू के तौर पर शाम को भी साफ तौर पर महसूस करी जाती है। कल भी जयपुर का जो पारा था वो 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ था। 46 पॉइंट कुछ जो है 6 पॉइंट वो यहाँ तक पारा पहुँचा था, लेकिन आज भी 45 डिग्री सेल्सियस अभी इस समय है और शाम तक होते होते काफ़ी बढ़ जाएगा। इस समय बात करें प्रशासन की, देखिए बिजली मंत्री जयपुर में, जलदाय मंत्री और जयपुर में परिवहन मंत्री से आज हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जितने भी बस स्टैंड है वहाँ पर छाया के इंतजाम किए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था की गई और हमारा यही है कि जितनी राहत हम लोगों को दे सकते हैं उतनी दे जाने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, प्रशासन जुटा हुआ है लोगों को राहत देने में। इसी बीच में राजसमंद का भी रुख कर लेती हूँ। विनीता हमारे साथ में जुड़ गई हैं। विनीता, कितनी गर्मी यहाँ राजसमंद में देखने को मिल रही है? आपसे पहले भी बात हुई थी, तब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। फिलहाल आप किस जगह खड़ी हैं विनीता? जी, मैं राजसमंद के नगर परिषद क्षेत्र में खड़ी हूँ, जहाँ पर जो चेयरमैन जो है यहाँ पे जो अशोक जी, वो हमारे साथ में मौजूद है, जिन्होंने हर एक व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश की है। रोडों पर पानी और लोगों के लिए हर तरह से हॉस्पिटल की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था। बात करते हैं उनके आखिर वो क्या है इस बार गर्मी का? राज्य सरकार और जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा शहर में विभिन्न जगहों पर पानी की कैंपर की व्यवस्था की गई है और छाया की भी व्यवस्था की है और हम रोडों पे मतलब पानी का छिड़काव भी करा रहे हैं, जिससे कि आम बराबर लाभ मिल सके। और हीट एंड वेव के तहत और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे जहाँ आवश्यकता अनुसार पानी के कैंपर, जलपान ग्रहण, छायादार मतलब गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी है। विनीता, इनसे जरा पूछेगा, व्यवस्थाएं तो सारी कर ली गई है, लेकिन इनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, जो साफ सफाई की व्यवस्था बाहर खुले में देखते हैं, क्या उन गर्मी को देखते हुए उनका समय थोड़ा कम किया गया है? कोई टाइम टेबल बनाया गया है? जी, आपके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके हिसाब से क्या रहे कि काम किस तरह से हो रहा है? क्या काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में? वो काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के अनुसार सुबह 6 बजे से लगा के 10 बजे तक का जो कार्य है वो एक ही पारी में काम किया जा रहा है अभी। जी चलिए, एक ही पारी में काम हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद विनीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर हम धर्मेंद्र का रुख करते हैं, जो कि जयपुर से हमारे साथ में बने हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए, कार्मिकों का भी ध्यान रखा जा रहा है। नगर निगम द्वारा ये आदेश पारित कर दिया गया है कि सुबह 10 बजे तक ही वे सफाई का काम करेंगे, लेकिन मजदूरों के लिए दिल्ली में 12 से 3 का जो समय है, उस समय वो काम नहीं करेंगे, ऐसे आदेश निकाले गए हैं। ऐसे ही आदेशों की जो उम्मीद हम यहाँ भी करते हैं कि यहाँ जयपुर में भी तो मजदूर हैं। जयपुर में ही क्यों, मरोधरा में, प्रदेश भर में जगह जगह कितने मजदूर हैं जो मजदूरी के लिए बाहर निकलते हैं। नगर निगम ने इंतजाम किए हैं, ठीक बात है। ट्रैफिक की बात हो, ट्रैफिक की जो लाइट है वहाँ पर तिरपाल लगाए हैं मजदूरों के लिए। जो सफाई के मजदूर हैं उनके लिए टाइम फिक्स किया है, सुबह और शाम को 2 पारी में काम होगा, दिन में काम नहीं होगा। लेकिन कुछ जो प्राइवेट जो ठेकेदार है वो काम करवा रहे हैं मजदूर से, दिन में भी काम चल रहा है। अगर बात करें मौसम, तो मौसम को लेकर के लोग अब गर्मी से परेशान हो रहे हैं। और साथ ही जयपुर में भी यज्ञ और हवन वो शुरू हो गए। कल भी हमने एक दृश्य देखा था कि वहाँ पर यज्ञ किया जा रहा था, इंद्र देवता से
प्रार्थना की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी मेगा बरसे। जी चलिए ठीक है, धौलपुर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कितनी गर्मी है यहाँ धौलपुर में, और इस वक्त आप क्योंकि बाहर खड़े हैं तो टेम्परेचर भी हम जानना चाहेंगे और तस्वीर भी आप दिखाएं कि क्या लोग ऐसी गर्मी में भी बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा, 9 तपे का आज 5वां दिन है। गर्मी की बात करें तो कल 48.6 टेम्परेचर था और आज भी 48 से ऊपर ही टेम्परेचर चल रहा है। गर्मी में लोगों को एक नया पर जले पर नमक छिड़कने वाला काम किया जा रहा है। अभिषेक, आप छाया में खड़े हैं क्या? बिल्कुल नजर आ रहा हूँ। चलिए, गर्मी आपको भी लग रही थी, तस्वीर से लगा मुझे छाया थी, तो गर्मी आपको भी महसूस हो रही है। हाँ बताएं, फिलहाल कहाँ खड़े हैं आप? वो भी है, हो गया था अभी, तो इतनी गर्मी तेज पड़ रही है, मोबाइल भी गर्म हो रहे हैं। इसमें जाके मैंने मोबाइल को ठंडा किया है। तो एक बात करें, नगर पर नमक जले में नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है, पर हल्का फुल्का किया जा रहा है। उससे क्या गर्मी से नीचे से उमस निकल रही है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। जी आपके पीछे क्या पुलिस थाना है? ये कौन सी जगह है? यहाँ पर लोग तैनात होंगे, ड्यूटी पर आए होंगे, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? ट्रैफिक पुलिस, देखिए ट्रैफिक पुलिस जो होती है ना, उनके लिए भी कोई इंतजाम करने होते हैं, ये भी ड्यूटी दे रहे हैं, इनसे भी जाने। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी है, गर्मी के कारण हाल बेहाल है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। फिर भी जो ड्यूटी करनी है वो पूरी ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी गर्मी में पूरी गर्मी को देखते हुए काफी बहुत तेज गर्मी है। सर, बचाव के लिए कोई इंतजाम किए हैं? ठंडा पानी है कोई के लिए तो ठंडी अच्छी पानी है अपना जो मिल जाए उसको, बाकी तो गर्मी में जो ड्यूटी करनी है वो कर रहे हैं पूरी। तो जैसे जनता की सेवा करने का काम है पुलिस का, वो पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि ठंडा पानी पी के और धूप में टेम्परेचर है वहां पर खड़े होकर ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी। जी राखी। चलिए ठीक है, एक बार मैं गिरिराज का भी रुख कर लेती हूँ, कोटपुतली से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गिरिराज, कितनी गर्मी यहाँ पर फिलहाल, क्या पारा? क्योंकि धूप काफी प्रचंड देख पा रही हूँ मैं जहां आप खड़े हैं वहां पर। राखी, मैं करीब 10 मिनट से यहाँ इसी जगह पे खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा जैसे नंबर आएगा तो अब आया मेरा नंबर। यहाँ की बात कर रहे हैं तो 46 डिग्री का जो है आज अभी है, और आप कोरोना तो ये जो, चलिए संपर्क टूट गया है गिरिराज आपसे, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की, लेकिन आपको बता दें कि इस प्रचंड गर्मी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जगह जगह पारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सूर्यदेव के रौद्र रूप से तप रही है हमारी मरुधरा, और धर्मेंद्र हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। जयपुर से हम धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, देखिए तमाम सहयोगी जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इतनी प्रचंड गर्मी में आप सभी लोग बाहर खड़े होते हैं, तभी ये सही और सटीक खबर जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच पाती है, क्योंकि वो तो घरों में बैठे हैं और बाहर आप लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। धर्मेंद्र, क्या लगता है, इतनी गर्मी है, लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, व्यापार पे फर्क पड़ रहा है, लोगों की सेहत पे फर्क पड़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग का असर है कहीं ना कहीं? हाँ देखिए, बिल्कुल सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग है। पेड़ों के जो कटाई है, अंधाधुंध कटाई है, बारिश का नहीं होना है, ये सब कारण है गर्मी के बढ़ने के। अरावली हमारी ख़त्म होती जा रही है, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, डेजर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, बंजर भूमि बढ़ती जा रही है। उसको लेकर के लोग चिंता तो जताते हैं, लेकिन पेड़ लगाने का काम ठीक है, सिटी में पेड़ लग गए, लेकिन जो बंजर भूमि है वहाँ पेड़ लगाए नहीं जाते, उससे जो टेम्परेचर वो बढ़ता है। आज अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो 45 डिग्री से कम कहीं भी टेम्परेचर नहीं है, 45 से ऊपर ही डिग्री टेम्परेचर है। 4 जिले ऐसे हैं जहाँ 49 से ऊपर टेम्परेचर है, और 10 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहाँ 48, 47 से ऊपर जिले। तो ये जो टेम्परेचर है कहीं न कहीं डराने वाला है और लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरनाक है। जी धर्मेंद्र, देखिए हम जयपुर का ही उदाहरण ले लेते हैं। सहयोगी निरंजन जब बाहर निकले थे तो उन्होंने थर्मामीटर पे तापमान नापा था, तो खुली सड़क पे जो तापमान था उसका कम से कम 10 से 12 डिग्री जो टेम्परेचर वो लो था हरियाली वाले क्षेत्र का। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये जो उनके घर में जो इंडोर गार्डन होते हैं सजावट के लिए, या वो बालकनी में गार्डन में, उससे ज्यादा उन्हें आवश्यकता है अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने की। पौधारोपण बहुत जरूरी है। देखिए बहुत ज़रूरी है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर लगाने जाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, वो उस स्तर पर काम नहीं हो रहा है। ठीक है, घर के बाहर लगा दिया, सिटी में कहीं लगा दिया, उससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि डेजर्ट बढ़ता जा रहा है, बंजर भूमि। जब तक जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तब तक काम नहीं होगा, और जो है उसके बिना जो है काम चलने वाला नहीं है। जी
बिल्कुल, चलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।